देखिए, एक आंगनवाड़ी केंद्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और आंगनवाड़ी केंद्र में चल क्या रहा है ज़रा देखिए। यहाँ पर बीएलओ मौजूद हैं और इस मोहल्ले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ सरकारी अधिकारी भी हैं और लोग जो हैं वो एक एक करके अपना प्रपत्र, जिसे गणना प्रपत्र कहा जाए, इसका क्या नाम है मैडम? गणना प्रपत्र। गणना प्रपत्र, ये है गणना प्रपत्र। ये इलेक्शन कमीशन ने ये जारी किया है गणना प्रपत्र, और गणना प्रपत्र का ये प्रारूप है। और ये बड़ी संख्या में यहाँ देखिए किस तरह से इस मोहल्ले का लेकर के बीएलओज यहाँ पर पहुँची हुई हैं और डोर टू डोर, हालांकि नाम दिया गया था डोर टू डोर, आपको जाना था डोर टू डोर ही जाना था सर, लेकिन सब यहीं आ गए, हम जाने लगे तो यहीं आ गए। तो हम क्या करते हैं, डोर टू बगल सबके हैं, बगल ही के लोग हैं, तो वो लोग खुद चल के आ गए, तो हम नहीं जा पाए, तो बोले यहीं से खोज दीजिए, तो हम यहीं खोज रहे हैं। तो सब लोग यहीं आकर के अपना अपना ढूंढ रहे हैं, आके ढूंढ रहे हैं, इसलिए कि हम इसी मोहल्ला के बीएलओ, इसी मोहल्ला के वोटर हैं, इसी मोहल्ला में इस पूरे इस पोथी में भानुमति का ये पिटारा लग रहा है, मिलेगा? नहीं मिला सर। अब देखिए यहाँ पर इतना पड़ा हुआ है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये जो यहाँ पर ये भानुमति का पिटा, दो बीएलओ है, एक हम भी है, एक ये भी है। दोनों बीएलओ यहीं पर आ गई हैं। आप कौन से मोहल्ले से हैं? हम इसी मोहल्ले से हैं। अच्छा, तो आप भी केंद्र पर ही आकर के अपना पिटारा लगा दी? हाँ, मेरा सचिवालय के पास यहाँ पिटारा लगा दिए, जिसको ढूंढना अपना ढूंढ ले जाए। मिला बेटा? हाँ, मिल गया। अपना मिल गया। अब क्या कर रही है? मम्मी का खोज रहे हैं। अच्छा, मम्मी का ढूंढ। आप किसका ढूंढ रही हैं? हम अपना ढूंढ रहे हैं, अपना पति का ढूंढ रहे हैं, बहू का खोज रहे हैं। अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला, खाली एगो बेटा का। आप किसका ढूंढ रही हैं? हम अपने घर का भाई लोग का हम अपना खोज रहे हैं। ढूंढ रही हैं आप? दादा दादी का खोज। मिला नहीं किसी का? नहीं, मम्मी का मिल गया, पापा का मिल गया है और फैमिली का मिल गया है। आप मदद कर रही होंगी? मदद कर रहे हैं, हम लोग तो यहाँ के लोकल बीएलओ हैं? बीएलओ। क्या नाम है आपका? तरन्नुम परवीन नाम मेरा है, और हम यहाँ के वोटर भी हैं और यहाँ के बीएलओ भी, और मेरा आंगनबाड़ी भी इसी मोहल्ले में, इसीलिए हम लगभग लोग को जानते हैं, इसीलिए सबको खोज के दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आप तो इसी मोहल्ले की वोटर भी हैं, आप यहाँ बीएलओ भी हैं, आंगनबाड़ी में भी हैं, इस लोकल हैं। आपको क्या क्या परेशानी आएगी ये फॉर्म भरने में? ये फॉर्म भरने में बहुत परेशानी है, सबके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। सब तो फॉर्म भर के दे देगा, लेकिन आपका है? नहीं, मेरा खुद का नहीं है, हम कौन सी देंगे? मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एक मिनट, ये बीएलओ हैं, बीएलओ कह रही हैं कि बहुत बड़ी परेशानी है, मैं सबको फॉर्म दे रही हूँ और ये इंस्ट्रक्शन भी दे रही हैं कि आपको क्या क्या कागजात देना होगा, लेकिन जो कागजात इसमें मांगे जा रहे हैं, बीएलओ साहिबा के पास खुद वो कागजात नहीं है। मेरे पास खुद नहीं है सर, मेरे पास खुद हट जाएंगे लिस्ट से? हम क्या हो, यही ना हो सकता, हम अपना दे सकते हैं, मैट्रिक वाला दे सकते हैं, मम्मी पापा कहाँ से लाएंगे? पापा तो मेरे है ही नहीं है, अब मेरे ससुर भी मर गए हैं, अब मेरी सास भी यहाँ नहीं रहती, तो हम किसका डॉक्यूमेंट्स देंगे? आप किसका? कोई का नहीं है, न मेरे सास का है, न मेरे पति का है, ससुर का है, न मेरे मम्मी पापा है, कोई नहीं है। आपके पास है कुछ कागजात? नहीं, इनके पास कुछ कागजात मिला? आपका फॉर्म मिला? हाँ मिला, साइन करना। मिल गया, साइन करवाना। कहाँ से आएगा कागजात, कहाँ से आएगा? अब तो सरकार ही ना बताएगी, इतना जल्दी लोग कागजात भी कहाँ से बांधेंगे? आप ही बता दीजिए, 2003 के बाद वाले को क्या क्या मांगा जा रहा है? जन्म प्रमाण पत्र मांगा तो वो तो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट ये सब मिल सकता है, जो 2003 के बाद वाला मांगा जा रहा है। लेकिन जो पहले वाला मांगा जा रहा है वो बहुत दिक्कत है। नहीं, 2003 के बाद वाला है जो मांगा जा रहा है, उनके माता पिता का भी? माता पिता का आवासीय चाहिए, चाहे जन्म प्रमाण चाहिए, चाहे बैंक का चाहिए, लेकिन उस समय यही मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि 2003 के पहले तक जिनका लिस्ट में नाम है, वोटर लिस्ट में, उनको दूसरी परेशानी है, लेकिन 2003 के बाद जो वोटर लिस्ट में जुड़े हैं उनको अपना तो साबित करना ही है, अपने माता पिता का जन्म और आवासीय। हाँ बताइए, वो कहाँ से हम लोग ला के देंगे? किसी के पास नहीं है। आपका कब का जन्म है? मेरा 2002 का है। वोटर लिस्ट कब बना था? वोटर लिस्ट में आपका नाम कब आया? इधर बना है। इधर बना है। हाँ। आपके पास है जन्म प्रमाण पत्र? नहीं, आवासीय प्रमाण पत्र? नहीं, माता जी का? नहीं पता, पिताजी का? नहीं पता है। तुम कब वोटर बनी थी? मेरा भी वोटर नहीं। दूसरे का ढूंढने आई हो? था सर, सबके पास था, लेकिन यहाँ पे आग लगा तो जल गया, किसी का जल गया। प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं है, प्रमाण पत्र पर इनको नहीं समझ में आ रहा अभी। सबके मम्मी पापा का जन्म तिथि हवा, तो फिर कैसे आग लगे में जल गलवा? अगलगी में दूसरे कागजात जा रही है, कागजात तो होगा भी नहीं मेरे ख्याल से। किसी के पास नहीं होगा सर। पिता में जन्म तिथि चलत रहा या ना चलता था? हम लोग का जन्म प्रमाण पत्र जब नहीं बना है, हम लोग तो 1983 के जन्म है, तो मेरा जन्म प्रमाण पत्र है ही नहीं है। हम मैट्रिक का दे सकते हैं प्रमाण पत्र अब ना निकला है, नया रूल हुआ कि जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, स्कूल में खोज रहा है।
ये आधार कार्ड खोज रहा है बच्चा के। पहले बच्चा आदमी का अपना माँ बाप का पहले आधार कार्ड नहीं था, अब इधर नहीं है। वोट कैसे देबू तो कैसे देंगे? नया नया रूल निकल रहा है तो कहाँ से लाएंगे सर हम लोग? क्या मैडम आप ही बता दी कैसे लोग वोट? तो कैसे देंगे? ये लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग का नाम हटेगा तो हट जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास सही नहीं डॉक्यूमेंट्स, तो कहाँ से देंगे आपको? जो आप ये बताइए, ये पूरे राज्य में यही स्थिति होगी? ये तो एक वानगी है जहाँ हम बैठे हैं, आप बीएलओ हैं, आपको लगता है इन सबके नाम वोटर लिस्ट से हट जाएंगे? नहीं, हटना तो नहीं चाहिए। मैंने हट जाएंगे ना, अभी तो जो मांगा जो मांगा जाए उस हिसाब से तो हट जाएंगे, लेकिन हटना नहीं चाहिए। तो लोग जायज लोग हैं, हम 18 क्या होना चाहिए? नहीं, क्या होना चाहिए वो अलग है, क्या होगा? हाँ, ये तो हट सकता है, एकदम हटने का चांस है। ज्यादातर के नाम हट जाएंगे? हट जाएगा, इसमें तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, हट जाएगा। आपके पास जो आ रहे हैं हाँ। उसमें से कोई आ रहा है जिसके पास सब कुछ है? नहीं, एक आदमी थे जो उनके हम्म। मम्मी का पेंशन था, एक दो आदमी है जो उनकी मम्मी का पेंशन 90% लोगों के पास कुछ नहीं है, बस मिलेंगे। क्या इधर आइए, बैठिए, इधर आइए, क्या बोल रही हैं? मेरा का नाम है कि जब मेरा माँ बाप का नहीं है तो मेरा कहाँ से आएगा जन्म तिथि? इनको पहचानती हैं? ये कौन है? इनका नाम तो याद है, इनको पहचानते हुए भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, तो ये क्यों इनका फोटो यहाँ क्यों लगा है? क्यों नहीं लगेगा? ये नहीं, मतलब क्या किए थे ऐसा? क्या पूरा देश का संविधान लिखे हुए थे? संविधान बनाए थे, कानून और संविधान बनाए थे, और ये एक और कानून बन गया, नया कानून बन गया। बहुत मुश्किल हो गया सर, बीएलओ को तो मुश्किल है ही है, हमारा लाभार्थी के सर अगर नाम कटेगा तो कितना दिक्कत हो जाएगा, कैसे सब वोट देगी? आखिर इलेक्शन कैसे होगा ये बताइए? बहुत बड़ा बात है कि नहीं? ये नहीं करना चाहिए ऐसा। नहीं दिया जाएगा वोट किसी को भी नहीं। हम लोग इसी तरह रहेंगे, जब हम लोग का नाम हटा दिया जाएगा तो हम लोग वोट किसको देंगे? नहीं देंगे। हम लोग वोट दे के मुख्यमंत्री, वार्ड पार्षद सबको जिताते हैं, हम ही लोग से जीतते हैं, लेकिन हम कैसे होगा वोट? क्या वोटिंग कैसे होगी? वोट दी हो या पहली बार देने की तैयारी? पहली बार देने पहली बार। पहली बार में ही प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, पहली बार ही ये कानून का आघात पड़ गया। ये सब तो कागज पत्र बकवास समझ रहे हैं, इसको फाड़ के फेंक देंगे उनके मुंह पे। जो ये नियम निकाले हैं कानून, उसके मुंह पे फेंक देंगे। इतना हमको गुस्सा आ रहा है कि कोई कागज नहीं है। मेरे पास है या नहीं है तो हम कहाँ से देंगे? क्या आप लाइए, खोज के लाइए। यहाँ 10 बजे से बैठ के खोज रहे हैं, तो मेरे पास है ही नहीं। तुम खोजना एक बात है, अगर खोज रहे हैं, मिल भी अगर जाए, कागजे नहीं है, देगी क्या डॉक्यूमेंट? मान लीजिए हम दे दिए, अभी तो बांट रहे हैं, हमको कहा गया 100 आज 100 एक दिन में 100 बांटना है, तो हम बांट रहे हैं, ठीक है, सबके पास दे देंगे। फिर हम शाम में वापस इनसे लेने जाएंगे तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रहेगा, तो फिर हम उनसे पूछेंगे कि आखिर हम क्या करें? वापस ले ले इसी तरह कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इतना दिन का पहले कहाँ से डॉक्यूमेंट्स ये लोग देगी? अब यही हम कह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये बीएलओ की मजबूरी है, और एक जगह पर ये वानगी के रूप में हमने आपको ये दिखला दी कि किस तरह से यहाँ पर क्या स्थिति है। और ये आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र में बाबा साहब की एक तस्वीर भी लगी है, उनके हाथ में संविधान भी मौजूद है, लेकिन यहाँ ये जो पन्ने हैं इतने, जिसे मैंने कहा कि ये भानुमति का पिठारा जैसा लग रहा है, जिसमें इस मोहल्ले के लोग जो हैं वो अपना अपना प्रारूप जो प्रपत्र है, गणना प्रपत्र, वो ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन सबकी चिंता यही है, बांटने वाले बीएलओ से लेकर के और स्थानीय जो लोग हैं उनकी भी चिंता है कि मेरा प्रपत्र मिल गया तो हम भरेंगे क्या, कागजात कहाँ से आएगा। 90% से ज़्यादा ऐसे इस बस्ती के लोग हैं, और आप बिहार की क्या स्थिति होगी वो इस एक वानगी से समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, किस तरह से पूरे बिहार में हलचल मची हुई है। चुनाव आयोग ने सभी 8 करोड़ लगभग जो मतदाता हैं उन सभी मतदाताओं को ये फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया है, और उसमें भी लगभग 3 से 3.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको ना सिर्फ अपना प्रमाण पत्र देना होगा, बल्कि अपने माता और पिता के जन्म स्थान से लेकर के, यानी आवासीय से लेकर के, और उनके जन्म तिथि को भी प्रमाणित करना होगा। और ये सबसे बड़ी चिंता, चुनाव के पहले राजनीतिक दल अपनी तैयारी में लगे हैं, लेकिन 8 करोड़ मतदाताओं की सबसे बड़ी चिंता चुनाव के पहले ये है कि वो वोटर लिस्ट में रहेंगे या नहीं रहेंगे। अपने अपने मत व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं रहेंगे, सरकार नहीं चुनेंगे, ये प्रपत्र फाड़ देंगे, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन बिहार की चिंता, बिहार के मतदाताओं की चिंता करने वाला शायद इस वक्त कोई नहीं है कि उनके पास कागजात कहां से आएंगे। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां, अपनी अपनी चिंता जरूर कर रहे हैं कि हमारी सरकार कैसे बनेगी, लेकिन सबसे पहले सबको ये चिंता करनी होगी कि वोटर के पास ये प्रमाण पत्र कहां से आएगा, और वो वोटर रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे।
कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।